आप सबने 2 दिन से देखा होगा कि अखबार में और चैनलों पर एक न्यूज आई कि गवर्नमेंट 20% जो है बिजली का टैरिफ बढ़ा रही है फॉर पीक आवर्स। नॉर्मली इतनी बड़ी बात नहीं है ये, लोग समझते हैं अक्सर और बेशतर कि एक प्रपोजल है, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जितनी पैनिक की सिचुएशन मैंने कल से देखी लोगों के अंदर, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इतनी डिस्ट्रेस कॉल्स, जैसे कि कश्मीरी पर एक आसमान टूट पड़ा, इतने लोग मिलने आए और एक ही बात, अब क्या बनेगा, पावर का फीस बढ़ रहा है। 2 छोटे इंसिडेंट मुझे याद है, उसमें मैं एक आपको जरूर बताऊंगा। एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर 6,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 3,000 रुपये का मेरे पास बिल आया है। मैंने बिल अदा कर दिया, लेकिन मेरे पास बच्चों के स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मेरा बच्चा 10 दिन स्कूल गया किताबों के बगैर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने इन 2 दिनों में सुने। अब सवाल पैदा होता है कि कितना आसमान टूट पड़ा है कि लोग इतने पैनिक। हमें इस चीज को आइसोलेशन में नहीं देखना है कि पावर में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 20% हाइक होगी, इससे लोग पैनिक ही हो गए। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दलील है। लोग जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के इक्तिसादी इंतशार, दिमागी इंतशार और समाजी इंतशार के शिकार, ये इन सब चीजों के शिकार हैं। और एक मामूली चीज से, एक मामूली न्यूज आने से ये इतने पैनिकी हो गए कि ये अपने आप में नहीं रहे। आप पूछेंगे क्या इंतशार है कश्मीर के लिए? आपने 2 दिन पहले देखा होगा, दिल्ली में एक ब्लास्ट हो गया। दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, उसके बाद जो एक अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुआ जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई, उसके बाद एक पकड़ दकड़ का माहौल शुरू। आपने देखा कि वो उमर, जिसको बताते हैं जो इस ब्लास्ट का जिम्मेदार है, जिसने अपने आप को ब्लास्ट करवाया रेड फोर्ट के पास, उसका घर यहां कश्मीर में है, उसको उड़ा दिया गया। पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हुआ। कश्मीरी ताजिर जो बाहर हैं, जो शाल बेचने, हैंडीक्राफ्ट्स बेचने या नौकरी के सिलसिले में बाहर है, उनको अटैक किया गया। जो स्टूडेंट्स यहां से बाहर गए हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनको अटैक किया गया। लोग इसी परेशानी में मुब्तला थे कि हमारे बच्चे क्या वहां सेफ हैं, उनके साथ कोई मसला तो नहीं हो गया। और इतनी देर में हमारे किसी अफसर ने ये न्यूज लीक करा दी कि वो तो ठीक है, आप परेशान हैं, लेकिन एक और परेशानी आपके सर पर हम डाल देंगे, अब आपको बिजली फीस भी बढ़ाया जाएगा। इसका क्या मकसद है? लोगों को मजीद मुश्किलात में मुब्तला करना, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना। क्यों इस अफसर ने ये न्यूज लीक कराई, जबकि अभी गवर्नमेंट का इस पर डिसीजन भी नहीं आया है? डिसीजन आएगा, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास जाएगा, इस पर बात मुबासा होगा। मगर मसला ये है कि लोगों को किस तरह इंतशार में मुब्तला किया जा रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। आपको याद होगा अप्रैल 22 पहलगाम का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। उसके बाद सारा टूरिज्म जो जम्मू कश्मीर का है, बिलखुसूस कश्मीर का, खत्म हो जाता है। और जितने भी लोग टूरिज्म के साथ मुंसलिक है, वो एक एक पाई की मोहताज हो, उनके पास कोई काम नहीं। आपने देखा कि उस पहलगाम इंसिडेंट के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी हुआ, उसके भी अपने असरात हैं। सारे मुल्क में उसके असरात हैं, जम्मू कश्मीर में उसके खुसूसी असर। उसके बाद आपने देखा नेशनल हाईवे का एक मसला आया, जहां हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का फ्रूट बाहर जा रहा था। तकरीबन 1.5 महीने के लिए ये रास्ता बंद रहा। सुनने में आया है कि एक पेटी सेब की कीमत वहां 200 रुपए आई है, जबकि सिर्फ किराया 220 रुपया है, माल की कीमत अलग।
और तखमीना लगाया गया कि हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का है तकरीबन 1,500 करोड़ का नुकसान। पूरे साल की कमाई, पूरे साल की मेहनत हाईवे के बंद होने की वजह से उनके ऊपर नुकसान, आमदनी सारी खत्म। आप देख रहे हैं कि जितने भी सप्लाई, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं, आपको मालूम है, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है, सारे सप्लाई जो है आउटसाइड द स्टेट जा रहे हैं, वही ले रहे हैं। यहाँ का कोई कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। नतीजा जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर के लोगों की आमदनी खत्म। आपने देखा होगा हर रोज अखबार पर एक कश्मीरी के घर जो है उसकी नीलामी का इश्तिहार छपता है। हर रोज आप देखेंगे, आप अखबार वाले हैं, सुबह अखबार खोलिए, किसी न किसी कश्मीरी के मकान का नीलामी का इश्तिहार होगा। और कितने ही कश्मीरी लोगों को घरों से जो है निकाल दिया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बैंक से कर्जा लिया है, उनकी अदायगी नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आमदनी नहीं है। लेकिन कानून ये कहता है कि उसको उसके मकान से बेदखल करना है। पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख करोड़ लोगों के माफ किए गए हैं आज तक, इन 10 सालों में 11 लाख करोड़। जम्मू कश्मीर में ये 2-4 हजार करोड़ का मसला है, बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इन 2-4 हजार करोड़ के लिए इस कश्मीरी की प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है, इसको बेघर किया जाता है। ये दो मापदंड क्यों है? परसों मैं सुन रहा था असेंबली में, कुछ एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे थे। 1.5 लाख वो लेते हैं और कुछ प्रपोजल आया कि आप इसको डबल करेंगे। एक एमएलए साहब ने तो कहा हमारी तनख्वाह 5 लाख कर दीजिए। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो ये आदमी मुझे कल फोन कर रहा था, जिसने कहा मेरी आमदनी 6,000 है, इसकी आमदनी को 15,000 बनाने के लिए क्या हमारे पास कोई प्रपोजल है, ताकि अपना बिजली फीस अदा कर सके, ताकि इसको बिजली चोर न बताया जाए, इसको लैंड ग्रैबर न बताया जाए, इसके ऊपर ये इल्जाम जो है ये तराशे न जाए। ये कश्मीरी बदनाम हो गया, इधर भी बदनाम हो गया और सारे मुल्क में बदनाम। इस कश्मीरी की खता क्या है, इसकी गलती क्या है? ये 35 साल से परेशानियों में है। और बिलखुसूस 2019 के बाद जितनी परेशानियां इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने देखी है, हिंदुस्तान के किसी बाशिंदे ने ये परेशानी। अब 2024 में हमारे ऊपर एक करम किया मरकजी सरकार ने, एक मेहरबानी की मरकजी सरकार ने, और यहां पर इलेक्शन करा दिया। और लोग निकले, जोग दर जोग लोग निकले और उन्होंने वोट किया, इस गवर्नमेंट को वोट किया, 50 एमएलए को वोट किया, उमर साहब को इख्तिदार में लाया कि हुकूमत बने, हमारी हुकूमत बने और हमें नजात मिले उन मुश्किलात से, उन परेशानियों से जो पिछले 40 साल से ये देख रहे हैं। और बिलखुसूस 2019 के बाद जो बुलडोजर राज चला, जो लोगों को बेदखल किया गया, जो लोगों के ऊपर बिजली फीस और बाकी चीजों की जो है बौछार की गई, इससे लोग रिलीफ चाहते थे। लोग ये चाहते थे कि जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी लोगों के लिए मरकजी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आगे आती है, सबसे कम बिजली फीस हिंदुस्तान में तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में। ये हमारा वहम है कि जम्मू कश्मीर में सबसे कम बिजली फीस है, नहीं, बाकी स्टेटों में। आपने रिसेंटली बिहार इलेक्शन देखा, बिहार इलेक्शन में भाजपा ने जीत हासिल की, 40,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को दिया गया एक स्कीम के तहत। चाहे इससे उन्होंने इलेक्शन जीता, उसका क्या हुआ मुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन 40,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मिला। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिलता है? जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर का लेबल मिलता है, लैंड ग्रैबर का लेबल मिलता है। हम जब भी कोई बात करते हैं एज एन अपोजिशन, मैंने देखा है हमारी बरसरे इख्तिदार पार्टी जो है एनसी, वो इसको गलत तरीके में लेती है, वहां से इल्जाम तराशी करती है। बाखुदा हमारा एक ही मकसद है कि लोग बहुत परेशानियों में मुब्तला है और लोगों के लिए कुछ किया जाए और लोगों को इन परेशानियों से जो है निकाला जाए।